श्री हनुमते जाति श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणीयति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। सजीवन रतन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे यश कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा। जब कुबेर दिखपाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुखी नहीं कीना राम मिलाए राजपद दीना। उतरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही जय लागी गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम तुम्हारे देते राम दुआरे। तुम रखवारे होत न क्या बिनु पैसारे। सुख लहै तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन जान जो लावे। सब पर नाम तपस्वी राजा एक काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावन जन्म जन्म के दुख विश्राम। काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त गाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। कटे कटे मिटै सब पीरा जो तुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ करे कोई छूटे बंद मास सोई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए से साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ जय मांडेरा। की जय नाथ जय मांडेरा। की जय नाथ जय मांडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित देव सुरभूप। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। की जय हो। श्री राम चरितमानस के बाद कला कि भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत जब श्री राम के पास रामचंद्र ने पहुंचते हैं तो भरत के जाने की खबर समझा
महाराज जनक भी अपनी मिथिला नगरी छोड़कर भगवान श्री राम के दर्शन के लिए चित्रकूट को प्रस्थान कर रहे हैं। और जब महाराज जनक के चित्रकूट पहुंचने का समाचार भगवान श्री राम तक पहुंचता है, तब वे सभी लोगों से और रुकने के लिए कहते हैं। सभी लोग ये सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो अब 4 दिन और ठहरने को मिले। और अत्यंत प्रेम से भगवान श्री राम महाराज जनक का अपनी कुटिया में, अपने आश्रम में स्वागत करते हैं। अब आगे मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अनिल बिहारी घोरज ज्ञान विराग नरारे वचन सशोक मिलत नद नारे सोच उसास समीर तरंगा धीर नर नरवर करवंगा। यह करुणा की नदी जहाँ वैराग्य के किनारों को डुबाती जाती है, शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें ही वायु के झंकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम लक्ष्य को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तुरावति धारा वै सब भंवर बंद पारा केवल बुध बेचा बड़े नावा सकहीं न केड़ एक नहीं आवा। और भयानक विषाद ही उस नदी की तेज धारा है, भय और भ्रम ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह है, विद्या उसकी बड़ी नाव है, परंतु वे ही उसे खे नहीं सकते हैं, किसी को उसकी अटकल की ही नहीं आती। बनचर बोल की रात विचारे थके विलोक पथ की हारे आश्रम उदर मिली जब जाई मना उठे बुद्धि अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किराल ही यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम सागर में जाकर मिली तो मानो यह सागर अबला उठा। शोक विकल लौराज समाजा रहा न ज्ञान न धीर जुलाजा भूग रूप गुणशील सराही हो मैं शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए, किसी को ना ज्ञान रहा न धीरज न ही लाज। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक सागर में डुबकी लगा रहे हैं। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु दशरथ अनिल बिहारी अवधानी शोक समुद्र सोचहि नारि नर व्याकुल महा जय दोष सकल सरोष बोलहि माम विद कीन्हो कहा। सुर सेत तापस जोगी जन मुनि देखि दशा विदेह की तुलसी न समर तुमोहु जो तरे सके सरित स्नेह की। शोक सागर में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो विदेह की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु दशरथ अनिल बिहारी ये अमित उपदेश जन तन लोकन मुनि बरन धीरज अमियन धरि नरेश कहु वशिष्ठ विदेह सन। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह से कहा, हे राजन आप धैर्य धारण कीजिए। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु दशरथ अनिल बिहारी जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा वचन किरण मुनि कमल विकासा तेरी की मोह ममता निराई ऐसी राम स्नेह बड़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव रूपी रात्रि का नाश कर देता है, उस और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं,
क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकती है? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। विषय साधन सेठ समाने जगत जीव जग भेद बखाने राम सने सरस सन जासु साधु सभा बढ़ जादर जासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये 3 प्रकार के जीव वेदों ने बनाए हैं और इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस रहता है अर्थात भरा रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु करनगार बिनु जिमिरल जानू निभव विधि विधेय समझाए राम घाट सब लोक नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज वशिष्ठ जी ने विदेहराज अर्थात जनक जी को बहुत ही प्रकार से समझाया। तदनंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी शोभा सरदी देहुरी पशुपग मृगन नदीन यारु प्रिय परिजन मौन विचारु। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बिक गया। पशु पक्षी और हिरणों ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों और कुटुंबियों को का तो विचार ही क्या किया जाए। मंगल भवने मंगल हारी बहुत दशरथ बिहारी तो समाज निमिराज रघुराज नहाने रात बैठे सब बड़ विडंबर मन मलिन त्रसकात। निमिराज जनक जी और रघुराज श्री रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बढ़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जय मन सर दशरथ पुरवासी जय मिथिलापति नगर निवासी हंस वंश गुरु जनक पुरोधा जन जग मन परमारथ सोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले हैं ब्राह्मण थे तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी के पुरोहित सतानंद जी जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग और परमार्थ का मार्ग ठान डाला था। लागे लगे कहने उपदेश अनेका सहित धर्म न विरत विवेका तवसित कह कही कथा पुरानी समझाई सब सभा सुहानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य और विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। सब रघुनाथ कौशिकी कहे हो चांद कली काली जन बिनु सब रहे हो मुनि कहे उचित राज रघुराई कहे हो नीत दिन पढ़ लड़ाई। जब रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं। 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रुख लगी तब तेरे रुधिराज हुई हाँ उचित नहीं असन अनाज। कहा भूप बल समय सुहाना पाई रजाए चले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुतराज जनक जी ने कहा यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। तब आज्ञा पाकर नहाने चले सब। मंगल भवने मंगल हारी दशरथ बिहारी तेरी अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार न लई आई वन चर विपुल भर भर काम निहार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहनियों और बोझों में भरकर वनवासी लोग ले आए। कामत भेगिरि राम प्रसादा लोक कयप हरत विषादा सर सर सावन भूमि विभागा जनो मग ज्ञान अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों नदियों वन और पृथ्वी के
सभी भागों में मानव आनंद और प्रेम बढ़ रहा था। बेली मिटब सब फूल सब सफल सब फूला बोलत कंगक अनुकूला तेरी अवसर बने अधिक उछाऊ त्रिविध समीर सुखद सब गाओ। बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गई। पशु पक्षी और भौरे अनुकूल बोलने लगे, गान करने लगे। उस अवसर पर मन में बहुत उत्साह था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाई न बरने मनोहर ताई जन महेंद्र जनक मनुआई तब सब लोग नहाय नहाय राम जनक मुनि आय सुखाई। देख देख तरवर अनुरागे जन पुरजन उदरन लागे दल फल मूल कंद विदिनान पावन सुंदर सुधा समान। वन की मनोहरता वर्णित नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनक प्रवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी के जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतारने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान अनेकों प्रकार के पत्ते फल फूल फूल और गंध। मंगल भवने मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ रविहान सादर सब कह राम गुर पढ़ाई भरे भरे भार। पूरी बितर सुर अतिथि गुर लगे करन फरहार। श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी सबके पास मुझे बरबर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। विधि वासर बीते चारी राम निरखि नर नारी सुमारी तू समाज रुचि मन माही मेरे श्री राम जब बल नाई। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग वनवासु कोटि अमरपुर सरिस सुरासु करे हरे लगन राम भय देहि जय स्वभाव राम दिखेहि। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना अनेकों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत है, उसकी बुद्धि विपरीत है। ताहि ताहि लो होय जब समय राम समीप बसिए तवन तवन मंदारी मज्जन पिंगाला राम दरस मुन मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री रामचंद्र जी के पास मन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला के रूप श्री राम जी का दर्शन। अटल राम गिरि बनता पसथल संगमे तव कंद मूल फल सुख समेत संबत दुई साता फल समोहि न जानि नहीं गाता। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फलों का सेवन 14 वर्ष सुख के साथ फल के समान भी हो जाएंगे। जाते हुए जान ही ना जान पड़ेगी। मंगल भवने मंगल हारी द्रवौ दशरथ रविहारी। यही सुख जोग न लोग सब कहें कहाँ स्वभाव सहज सुभाय समाज दो राम चरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि हम सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। बोले सियावर रामचंद्र की जय।